चले अब हम आ जाते हैं अर्थ पे। द अर्थ हैज़ द इक्वेटोरियल डायमीटर इज़ द 12,756 और जो पोलर डायमीटर है वो 12,756। हम इस तरीके से बोल रहे हैं जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो हो गया 12,756 और जो पोलर डायमीटर हो गया वो हो गया 12,713। इसमें 42.4 किलोमीटर का डिफरेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। जब ये मोशन कर रही होती है, रोटेशन कर रही होती है, तो क्या होती है, ये जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। दो टाइप के फोर्सेस। सेंट्रीपिटल मतलब होता है जब कोई चीज़ रोटेशन कर रही हो तो जितनी भी चीज़ें उसको अंदर को खींचती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है अगर इसमें होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होता है जिसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाहर को जाती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हो वो बाहर को करता है, मतलब बाहर को जाती है, फेंकती है। इट इज़ नॉट राउंड इन शेप बट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 42.4 किलोमीटर। ये राउंड शेप नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो 42.4 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है हमारे डायमीटर। एज मैटर ऑफ द फैक्ट दैट द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। जो इसका एक्चुअल शेप है वो जियोइड है। दैट्स इट इज़ सिमिलर डिसिमिलर टू एनी ऑब्जेक्ट। रफली हम देखें तो जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ से सन का तो 150 मिलियन किलोमीटर्स है, जिसको अगर हम लाइट ईयर्स में देखें तो 8.3 लाइट मिनट्स ईयर देता है। द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन वरीज फ्रॉम 3% टू द अर्थ ऑर्बिट्स द सन फ्रॉम द मैक्सिमम एपीहीलियन एंड द पेरीहीलियन। एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है? एपीहीलियन मतलब होता है जब हमारा ये हो गया हमारा सन और ये होगी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जब हमारा अर्थ यहाँ पे होगा तो इसको हम बोलेंगे एपीहीलियन। एपीहीलियन का मतलब होता है फार, मतलब कि कोई चीज़ दूर हो ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे अफार, मतलब एपीहीलियन हो जाएगा। और जो हमारी जो अर्थ है वो जब पास में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कब ऐसा टाइम आता है विंटर के टाइम या फिर समर के टाइम, हमारी जो समर के टाइम क्या होती है, एपीहीलियन होती है, पेरीहीलियन, या फिर जो विंटर के टाइम है वहाँ पे कब होती है, पेरीहीलियन होती है या फिर एपीहीलियन होती है। इट इज़ द फिफ्थ बिगेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो ये हमारा फिफ्थ बिगेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का। अगर देखें तो जितने भी जो भी प्लानट्स हैं वो फोर्थ, मतलब कि 4 बिगर प्लानट्स हो गए और फिफ्थ नंबर पे हमारा जो अर्थ है वो आता है। और अभी हम बात कर रहे थे कि जो अर्थ की वो शेप है वो जियोइड है। जियोइड का मतलब है कि ना तो मतलब होल सर्कुलर शेप में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे माउंटेन भी यहाँ पे अगर देखें तो ओशियन भी है, तो ओशियन का जो होगा वो डीप होगा और जो माउंटेन होंगे बड़े होंगे। तो एक तरीके से हमने एक एवरेज ले लिया कि जो हमारा अर्थ का है वो सर्कुलर से, मतलब कि सर्कुलर शेप में, और जिसकी वजह से जो हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो अप्लाई होके ये ऑब्लेट स्फेरॉइड हो जाती है, क्योंकि जो वहाँ पे है वो ऊपर चपटी हो जाती है पोलर पे, और जो हमारा इक्वेटर पे है यहाँ पे बल्ज हो जाती है। इट हैज़ नॉट टू हॉट। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डीलॉक प्लैनेट। जो अर्थ है हमारा उसको हम गोल्डीलॉक प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और जो गोल्डीलॉक प्लैनेट है उसको हम बोलते हैं जहाँ पे ना तो ज़्यादा हॉट हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। अगर ज़्यादा हॉट होगा तो वहाँ पे भी कोई लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर ज़्यादा कोल्ड होगा तो वहाँ पे भी लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगी। विच अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट। जो कि गोल्डीलॉक जो प्लैनेट है वो अलाउ करता है जो लिक्विड है उसको 3 स्टेट में रहने के, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। दिस मेक्स इट्स परफेक्ट फॉर लाइफ। जैसे कि वाटर है, वाटर लिक्विड में भी हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड में हो गया, बर्फ बन गया, और गैसेस स्टेट में हो गया, वेपर बन के उड़ गया। द अर्थ मेक्स 1 रोटेशन राउंड इट्स एक्सिस इन अबाउट 23 आवर 56 मिनट। जो अर्थ की 1 रोटेशन होती है वो 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड में ली जाती है, और जो उसका रोटेशन है रेवोल्यूशन है वो 365 डेज 5 आवर 46 सेकंड में होता है इन कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। दिस ड्यूरेशन इज सेड टू बी द 1 ईयर, और इसी ड्यूरेशन को हम 1 ईयर बोलते हैं। जो भी अदर 7 प्लैनेट्स हैं या तो फिर वो सबसे ज़्यादा गर्म है, मतलब कि या तो फिर सबसे ज़्यादा पास में है सन के तो इस वजह से सबसे ज़्यादा हॉट है, या फिर वो सबसे ज़्यादा दूर है सन से इस वजह से वो कोल्ड है। तो ना तो हमारा जो अर्थ है ना ही सबसे ज़्यादा पास है और ना ही सबसे ज़्यादा दूर है, और ना ही सबसे ज़्यादा कोल्ड है और ना ही सबसे ज़्यादा हॉट है। हम देखते हैं जिसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है अर्थ की वो एनिमेशन और वेजिटेशन के लिए दोनों के लिए सही है।
इट्स एटमॉस्फेयर इज कम्पोज ऑफ द 78%, जिसमें एटमॉस्फेयर है वो 78% और नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.9% आर्गन और 0.1% अदर गैसेस पाई जाती हैं और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। जो वॉल्यूम है हमारी अर्थ की वो 5.5 है और अकॉर्डिंग टू द वन एस्टीमेट जो कोर है हमारी अर्थ का वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इट हैज़ ए सैटेलाइट नेम्ड द मून, इसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, और इट इज जस्ट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,83,200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो सन के डिस्टेंस से है ये 3,83,200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस टू, और जो मून है वो हमारा जो अर्थ है उसके साइड में रिवॉल्व करता है। बस सेम टू सेम वैसे सेम टू सेम इसके साथ भी यही केस आगे, जो हमारा अर्थ है और जो हमारा मून है वो इस अर्थ के चक्कर नहीं लगा रहा है, जबकि इस बैरी सेंटर के चक्कर लगा रहा है। जो हमारा अर्थ है वो इससे कई गुना बड़ा है, इसका जो मास है वो कई गुना ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो जो हमारा अर्थ का बैरी सेंटर है, जो हमारा मेन सेंटर है अर्थ का ये हो गया, और जो हमारा अर्थ का बैरी सेंटर है अर्थ और सन के जो मून है उसके बीच में जो बैरी सेंटर है उसके बीच में आता है 4671 किलोमीटर। जो हमारा अर्थ का मेन सेंटर है उससे 4671 किलोमीटर दूरी पे जो हमारा बैरी सेंटर पड़ता है वो है। तो जो हमारा मून है वो इसके चक्कर लगा रहा है इस बैरी सेंटर के, जो हमारे अर्थ है वो भी इस बैरी सेंटर के चक्कर लगा रही है। तो इट हैज़ ए सैटेलाइट नेम्ड मून, 3,83,200 किलोमीटर अर्थ से है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड रोटेट्स इट्स एक्सिस, जो हमारा मून है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है। हम मार्स को देखते हैं। जो मार्स है हमारा 4th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जिसके डायमीटर है 6,787 किलोमीटर। जैसे कि हमारी जो अर्थ है लाख किलोमीटर, सॉरी इसमें लाख आ जाएगा, लाख किलोमीटर। जैसे कि हमारी अर्थ है मास टू मेक एन एंगल ऑफ दी 66.5 डिग्री। जैसे हमारी जो अर्थ है वो भी 66.5 डिग्री की एंगल बनाती है, मतलब 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है हमारी अर्थ। सेम टू सेम हमारा जो मतलब मार्स है वो भी 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है। मार्स मेक वन रोटेशन राउंड इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर 37 मिनट 23 सेकंड। जो हमारी जो मार्स है वो इतने मतलब 24 आवर 37 मिनट्स का और 23 सेकंड यहाँ पे एक दिन होता है, और जिसका ईयर है वो 687 डेज़ का 1 ईयर होता है वहाँ पे। द डे टाइम टेम्परेचर एट द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द मार्स, जो डे टाइम टेम्परेचर इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द मार्स का वो 20 डिग्री हो जाता है, और जो इसका नाइट टाइम टेम्परेचर है वो -50 डिग्री चला जाता है, जिसकी वजह से जो डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब होता है कि जो दो टेम्परेचर है, एक तो जो हमारा दिन का हो गया 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो रात का हो गया वो -50 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, हाई डेली डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। देयर इज डाउटलेसली एटमॉस्फेयर ऑन द मार्स बट इट्स कंपोजिशन डिसिमिलर टू द कंपोजिशन फाउंड ऑन द अर्थ। जैसे कि जो हमारा मार्स है उस पर जैसे हमारे अर्थ पे पाई जाती है इतना खास नहीं है, कुछ ही चीज़ें जो कि मिलती हैं, बाकी जो कि दोनों की जो डिसिमिलरिटी हैं वो बहुत अलग हैं। मार्स इज़ अ रॉकी प्लैनेट। जो मार्स है वो रॉकी प्लैनेट है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मार्स सॉलिड सरफेस हैज बीन अल्टर्ड बाय द वोल्केनोज। यहाँ पे कई सारे वोल्केनोज पाए जाते हैं, क्रिस्टल मूवमेंट्स एंड द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स सच एज द डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स हैज़ द थिन एटमॉस्फेयर। जो मार्स है उसका थिन एटमॉस्फेयर है, मोस्टली अबव द कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पाई जाती है, नाइट्रोजन और द आर्गन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 96% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और जो कि अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और इसके क्या बोलते हैं मार्स के बीच में, तो जो अर्थ और मार्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो मार्स पे है वो कम है अगर हम देखें तो। और हम लैंड मास की अगर हम देखें तो जो लैंड मास है अर्थ पे और जो मार्स पे देखें लैंड मास, तो उन दोनों का इक्वल है, इक्वली लैंड मास है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्मॉल प्लैनेट है अर्थ से, वो नहीं मैटर करता, लेकिन अगर हम वहाँ पे देखें जो लैंड मास है वो दोनों का इक्वल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पाई नहीं जाती। मार्स एज द 2 नेचुरल सैटेलाइट। जो मार्स है उसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि फाउंड की गई थी 1877 में, फोर्ब्स एंड द डेमोस, जो कि 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनको हम मून भी बोलते हैं। कई सारे मिशन सेंड किए गए हैं, हैव विजिटेड टू दिस प्लैनेट। यहाँ पे कई सारे मिशन सेंड किए गए हैं, जैसे कि फ्लाई बाइज के थ्रू सेंड किया गया था, एंड द ऑर्बिटर्स 2 रोवर्स ऑन द सरफेस ऑफ द रेड प्लैनेट पे। जो फर्स्ट ट्रू मिशन था वो सक्सेस हुआ था मैरिनर 4 इन 1965 में। एट दिस टाइम इन द प्लैनेट्स हिस्ट्री
मार्स सरफेस कैन नॉट सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट, जैसे कि हमको पता था कि जो मार्स है उस पर अभी तक लाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है. करंट मिशंस एक्सप्लोरिंग मार्स ऑन द सरफेस एंड फ्रॉम ऑर्बिट टू डिटरमाइनिंग द मार्स पास्ट एंड द फ्यूचर पोटेंशियल फॉर द लाइफ. अब जो भी ये मारिनर मिशंस गए हैं, जो भी मिशन गए हैं, तो यहाँ पे सर्च करने के लिए गए हैं कि पास्ट में यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, यानी जो अभी मतलब फ्यूचर में लाइफ एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी. मार्स इज़ नोन एज द रेड प्लानट. जो मार्स है उसको हम रेड प्लानट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन मिनरल्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती है. इन द मार्शनल soil oxidize or the rust causing the soil and the dusty atmosphere look like a red. इसीलिए यहाँ पे ये जो planet है उसको हम रेड प्लानट भी कहते हैं. हम जुपिटर के बारे में देख लेते हैं. अबाउट 1300 अर्थ कुड फिट इन साइड द जुपिटर. जो मतलब जैसे कि 1300 अर्थ यहाँ पे तो हम जुपिटर को देखते हैं. अब अबाउट 1300 अर्थ कुड फिट इन साइड द जुपिटर. जुपिटर का जो जुपिटर है वो 11 टाइम्स वाइडर देन है अर्थ से. जुपिटर इज द फिफ्थ प्लानट फ्रॉम द सन एट द डिस्टेंस ऑफ 7783 लाख किलोमीटर सन से. 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? AU. जो हमारा सन और अर्थ का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एवरेज. हम लेते हैं जो हमारा अर्थ और सन का बीच में है उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो ऐसे ही जो हमारा जुपिटर है वो अर्थ सन से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज़्यादा है. तो अगर हम कह सकते हैं जो 5 गुना मतलब 5 गुना ज़्यादा है जो हमारा अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है. अर्थ इज़ द 1 U फ्रॉम द सन. इट्स डायमीटर इज़ 1,39,820. जो जुपिटर शॉर्टेस्ट डे होता है सोलर सिस्टम में, जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डे जुपिटर में पाया जाता है. वन डे जो जुपिटर है वो 10 आवर्स का होता है और इट टेक्स फॉर द जुपिटर टू रोटेट और स्पिन अराउंड द सन. जुपिटर मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन. मतलब एक साल जो यहाँ का होता है वो तो जितना मतलब हमारा 12 अर्थ ईयर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो 1 ईयर है वो 12 अर्थ ईयर के बराबर होगा. गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, इवन बिगर देन द प्लानट मरकरी. मतलब जो हमारा मरकरी प्लानट है और जो जुपिटर का मून है गैनीमेड वो उससे ज़्यादा है. जुपिटर इज़ अ गैस जियांट प्लानट एंड देयरफॉर डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस. यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है. जुपिटर में हैव अ सॉलिड इनर कोर अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ. मतलब हो सकता है कि जो उसका सॉलिड है इनर कोर है वो सॉलिड का हो सकता है, जैसे कि हमारे जो अर्थ है उसके इतना जो उसका शेप है कोर का वो उतना है. जुपिटर्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. Jupiter has the 80 moons. 57 moons have been given the official names by the International Astronomical Union, and another 23 moons are awaiting the official names. 57 moons के नाम दे दिए गए हैं ऑफिशियल नाम, बट अभी जो 23 moons हैं उनका अभी नाम देना बाकी है. एक तरीके से बोलते हैं नामकरण. Jupiter has a faint ring system that was discovered in 1979 Voyager 1 मिशन के थ्रू. All 4 giant planets in our solar system have a ring system. जितने भी 4 planets हैं जोवियन planets हैं उनके पास ring systems हैं. Many missions have visited Jupiter and its system on the moons. The Juno mission, एक Juno mission था जो कि जुपिटर में भेजा गया था 2016 में. Jupiter कैन नॉट सपोर्ट लाइफ एज वी नो दैट. जैसा कि हमको पता है जुपिटर सपोर्ट नहीं करती लाइफ को इन हॉस्पिटेबल लाइफ के लिए. However, some Jupiter's moons may have ओशियन अंडरनीथ देयर क्रस्ट दैट माइट सपोर्ट लाइफ. मतलब जो कुछ जो जुपिटर मून्स हैं वो शायद सपोर्ट करते हैं लाइफ का, ऐसा पता लगाया गया है. हम देख लेते हैं सैटर्न के बारे में. जो सैटर्न है वो 6th प्लैनेट है हमारे सन का. डिस्टेंस फ्रॉम द 1.5 बिलियन किलोमीटर है. 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. वन डे जो सैटर्न का होता है वो 10.7 आवर्स का होता है. द टाइम इट टेक्स फॉर सैटर्न टू रोटेट और स्पिन. Saturn is a gas giant planet and therefore does not have a solid surface. यहाँ पे कोई solid surface नहीं है. Saturn atmosphere is the made up of the mostly hydrogen and the helium. Saturn has the 53 known moons. इसके पास 53 known moons है with additional 29 moons. और इसका जो confirmation है डिस्कवरी की that is total 82 moons होगी. मतलब जो 29 moons हैं अभी इनका confirmation करने के लिए बाकी है. जो Saturn है वो most spectacular rings हैं which is made up of the 7 rings with the several gaps and division between them.
इनके बीच में कई सारे डिविजन्स और सब गैप्स हैं। ओनली फ्यू मिशन हैव विजिटेड द सैटर्न, कुछ ही मिशन है जो कि सैटर्न पे विजिट किए हैं, जैसे कि पायनर 11 हो गया, वाइज 1 एंड दी वाइजर 1 एंड 2 हो गया, कैशनी हो गए, हेजेंस सेंस, ये हो गई, ये 3 हो गए, पायनर वाइजर एंड द कैशनी। सिंस 2004 कैशनी हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग द सैटर्न, इट्स मून्स एंड द रिंग सिस्टम। जो 2004 से कैशनी एक्सप्लोर कर रही है सैटर्न और उसके मून के बारे में। फैक्ट अगर हम देखें तो गैलीलियो गैलीली जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था प्लैनेट को इन 1600। उन्होंने नोटिस किया कोई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है प्लैनेट के साइड में, जो सैटर्न प्लैनेट है उसके साइड में, एंड ड्रू इन हिज नोट्स अ ट्रिपल बॉडीड प्लैनेट एंड लेटर द प्लैनेट विद आर्म्स एंड द हैंडल्स। मतलब उनको लग रहा था कि कोई हैंडल साइड में, आर्म्स और हैंडल्स हैं, तो जो हैंडल्स वो थी वो रिंग्स थे सैटर्न की। अब हम यूरेनस के बारे में देखते हैं। यूरेनस जो 7th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जिसका डिस्टेंस है वो 2.9 बिलियन किलोमीटर है। वन डे जो यूरेनस है वो 17 आवर टेक करता है, मतलब कि यहाँ पे जो वन डे होता है वो 17 आवर का होता है, और जो 1 ईयर है यहाँ पे 84 अर्थ ईयर, मतलब कि एक तरीके से एक ह्यूमन लाइफ होती है उसकी इतना। यूरेनस इज द आइस जायंट प्लैनेट, मोस्ट 80% और द मोर ऑफ द प्लैनेट मास इज मेड अप ऑफ द हॉट डेंस फ्लूइडी आइस मटेरियल से बनी हुई है। हाइड्रोजन H2O वाटर हो गया, मीथेन एंड अमोनिया अबव द स्मॉल रॉकी ऑन द स्मॉल रॉकी कोर, ठीक है, जो इसके अंदर कोर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। यूरेनस हैज़ एन एटमॉस्फेयर विच इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन। जो यूरेनस है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है और हीलियम से बना हुआ है ज़्यादातर, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ द मीथेन, मतलब मीथेन की भी कुछ मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। यूरेनस हैज़ द 27 मून्स। यूरेनस मून्स आर नेम्ड आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर एंड द अलेक्जेंडर पोप। जो इसके विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप थे, इन्होंने कैरेक्टर्स दिए हुए थे, उसके नाम पे इन्होंने मून का नाम रखा हुआ है। यूरेनस हैज 13 नोन रिंग्स, द इनर रिंग्स आर नैरो एंड डार्क एंड द आउटर रिंग्स आर द ब्राइटली कलर्ड। वॉयजर जो 2 है वो ओनली यही मतलब कि यही स्पेस क्राफ्ट है जो कि अभी विजिट किया है यूरेनस पे। यूरेनस कैन नॉट सपोर्ट लाइफ, जैसा कि हमको पता है, और जैसे कि सारे प्लैनेट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में रोटेट कर रहे हैं ऐसे सन के इस तरीके से, लेकिन जो हमारा यूरेनस है वो ऐसे करके रोटेट कर रहा है इस तरीके से, मतलब ये वर्टिकल वे में रोटेट कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल वे में, जो इसका टॉप है वो ऊपर है और नॉर्थ साउथ ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब कि एक तरीके से जो बोल सकते हैं टूवर्ड द सन, एक पोल टूवर्ड द सन है और जो दूसरा पोल है उसके साइड में है। हम नेपच्यून के बारे में देख लेते हैं। नेपच्यून जो है वो 8th प्लैनेट है और फारदेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, एट अ डिस्टेंस ऑफ द 4.5 बिलियन किलोमीटर। जो यहाँ पे नेपच्यून है वो 16 आवर का होता है वन डे। नेपच्यून इज ए सिस्टर आइस जायंट टू द यूरेनस, मतलब कि जो यूरेनस है उसकी सिस्टर मानी जाती है। नेपच्यून्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम एंड द मीथेन। नेपच्यून के पास 13 मून्स हैं, 13 मून्स। नेपच्यून मून्स आर नेम्ड आफ्टर द वेरियस सी गॉड्स एंड द नेम्स इन द ग्रीक मैथोलॉजी। नेपच्यून के पास 6 रिंग्स हैं। वॉयजर 2 इज़ द ओनली स्पेस क्राफ्ट हैव टू विजिटेड द नेपच्यून। जो वॉयजर 2 है सिर्फ वही एक स्पेस क्राफ्ट है अभी जो कि विजिट किया है नेपच्यून पे। अब चलिए अब हम देखते हैं मून के बारे में। मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं, और जिसकी डिस्टेंस 3,83,200 किलोमीटर है। और जो मून है वो उसकी जो वन ऑर्बिट है वो अर्थ का एक चक्कर लगाने में उसको 27.32 डेज लगते हैं, अराउंड 28 डेज, और रोटेट और स्पिन सेम रेट इन दैट सेम अमाउंट ऑफ द टाइम। दिस कॉज द मून टू कीप द सेम साइड फेस टूवर्ड द अर्थ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम। मतलब जो इसका स्पिनिंग रेट है और जो रेवोल्यूशन रेट है वो दोनों, जो इसकी स्पीड है वो दोनों सेम है, इसीलिए जो इसका एक फेस है वही हमको हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है। हमको जो पीछे बैक साइड वाला फेस है इसका हमको नहीं दिखाई देता। मून वॉज फाउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो अराउंड द सम 30 to 50 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम बना था उसके 30 to 50 मिलियन ईयर्स बाद हमारा जो मून का है उसका फॉर्मेशन हुआ था। मून इज़ द रॉकी, जो मून है वो रॉकी सॉलिड सरफेस बॉडी है जिसका जो सरफेस है वो क्रिएटेड एंड रिपीटेड फ्रॉम द इम्पैक्ट, मतलब कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं या फिर मेटियोराइड्स हैं उसके ऊपर। यहाँ पे हमने देखा होगा कि किसी पिक्चर में नोटिस किया होगा तो यहाँ पे गड्ढे बहुत ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे। द मून हैव been a very thin and the tenuous weak atmosphere called the exosphere.
हम देखते हैं मोर देन 100 स्पेस क्राफ्ट हैज़ बिन लॉन्च टू एक्सप्लोर द मून। 100 से ज़्यादा स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं मून को एक्सप्लोर करने के लिए। इट इज़ द ओनली सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड द अर्थ दैट हैज़ बिन विजिटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। यही एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब ह्यूमन के द्वारा विजिट की गई है। 12 ह्यूमन बींग्स हैव बीन वर्कड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। 12 ह्यूमन बींग्स यहाँ पे वर्क कर रहे थे सरफेस मून पे। एट अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इट इज़ 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट। जो 1/4 मतलब कि जो हमारा अर्थ है उसका 1/4 पार्ट हो गया सोलर, जो हमारा मून का शेप है, जो मून का मास है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम रिलेटिव टू इट्स मेजर प्लैनेट्स एंड लार्जर देन एनी नोन डॉप प्लैनेट। Perseid and Apogee, the moon's path around the earth is elliptical and the point in the sun's orbit that is closest to Perseid and Apogee क्या होता है, जैसे कि हमारे एपेलियन और पेरिलियन होते हैं वैसे Perseid और Apogee होता है। जो हमारा अर्थ है जो अगर हम इसको देखें ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, जो हमारा मून है अब यहाँ पे आके, तो इसको हम बोलेंगे अपोजी। अपोजी मीन्स हो जाएगा एफ आर हो गया है। और जो जब अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पर्जी। पर्जी मतलब हो गया पास में आ गया। तो जब ये दूर चला जाता है तो इसकी जो टाइडल फोर्स है वो कम होती है, और जब ये पास में आ जाता है तो इसकी टाइडल फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। द टोटल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन इन द रेशियो ऑफ द 9:4। जो सन और मून का टाइडल फोर्स है वो 9:4 है। द स्टडी ऑफ मून इज़ नोन एज द सेलेनोलॉजी। हम एस्ट्रॉइड के बारे में देखते हैं। Asteroids are the remnant of the planetary formation that circle the sun in zone like between the Mars and the Jupiter। ये मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करता है। ये हो गया हमारा जुपिटर, और ये हो गया हमारा मार्स हो गया। ये हो गया हमारा मार्स और ये हो गया जुपिटर। इसमें देख लेते हैं मार्स एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में जो ये बेल्ट है वो लाई करती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कि ये रेमिनेंट्स है। जब हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था तो ये जो भी मतलब कि बचे हुए थे वो यहाँ पे आके रुक गए थे। जो रेमिनेंट्स है प्लानिटरी फॉर्मेशन फेल टू कॉलेज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरफेरेंस ऑफ द जुपिटर। क्योंकि जो जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये इकट्ठा नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से यहाँ पे घूम रहे हैं इतनी ऑर्बिट में ही। एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन द 2.3 to 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन। मतलब ये इतनी दूरी पे है। एस्ट्रॉइड प्लैनेटॉइड्स अनदर टर्म फॉर द एस्ट्रॉइड, मतलब कि एक तरीके से दूसरी टर्म है जो कि जिसको हम प्लैनेटॉइड भी बोल सकते हैं एस्ट्रॉइड को भी। मेनली ऑफ द रिफ्रैक्टरी रॉकी मेटालिक मिनरल्स एंड विद सम आइस। एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टरी रॉकी मटेरियल्स दिखेंगे, रॉकी, और जो मेटालिक मिनरल्स हैं, और कुछ आइस पार्टिकल्स यहाँ पे हमको दिखेंगे। एस्ट्रॉइड रेंज इन द साइज फ्रॉम द 100 ऑफ द किलोमीटर अक्रॉस टू द माइक्रोस्कोप, मतलब कि छोटे से लेके एक बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट में दिखेंगे। ऑल एस्ट्रॉइड्स एक्सेप्ट द लार्जेस्ट सीरीज हम इसको मतलब प्लैनेट के रूप में देखते थे, लेकिन 2003 में इसको डार्क प्लैनेट अनाउंस कर दिया गया। आर क्लासिफाइड इन द स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज। फ्रेगमेंट्स ऑफ द जो टुकड़े हैं एस्ट्रॉइड को ब्रेक ऑफ टू फॉर्म द मेटियोराइड्स, मतलब ये हो गया एस्ट्रॉइड, और जो इसका अगर इसका एक टुकड़ा टूट गया तो उसको हम बोलेंगे मेटियोराइड्स। विच कैन रीच द अर्थ सरफेस, जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचता है। मोर देन 150 एस्ट्रॉइड्स आर नोन टू हैव अ स्मॉल कंपेनियन मून। लगभग 150 मून एस्ट्रॉइड से ज़्यादा जिसके पास स्मॉल कंपेनियन मून है। सम हैव 2 मून, कुछ के पास 2 मून्स भी हैं। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ एन एस्ट्रॉइड मून system was the asteroid Ida and its moon Dactyly in the 1993। हम मेटियोराइड के बारे में देखते हैं। जो मेटियोराइड है एक सॉलिड डेब्रिस है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्ट्रॉइड, जैसे कि मैंने बताया कि ये हो गया एस्ट्रॉइड, और इसी का अगर एक छोटा सा पार्ट ब्रेक ऑफ हो गया तो उसको हम बोलेंगे मेटियोराइड्स। मेटेरोइड स्ट्रीक ऑफ द लाइट दैट अपीयर इन द स्काई व्हेन द मेटेरोइड, जब ये हमारी स्पेस में एंटर करता है तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से एग्जॉस्फेयर में अबाउट 200 हाई जो 200 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, इसकी वजह से जो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा उतनी ज़्यादा इसमें हीट होगी, और जिसकी वजह से ये बर्न हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में ही। लेकिन कभी कभी होता है कि ये पूरा बर्न नहीं हो पाता और हमारे सरफेस पे आके चला जाता है। मेटेओर इज़ पॉपुलरली नोन एज द शूटिंग स्टार। जब ये हमारे नीचे गिरता है तो हमको लगता है कि जबकि जल रहा होता है, बर्न हो रहा होता है, तो हमको लगता है कि ये शूटिंग स्टार है,
In some cases, meteorite does not burn completely and makes its way to the Earth's surface, and the surviving chunk is called the meteorite. और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बर्न नहीं हो पाता, तो हमारी अर्थ सरफेस पे आ जाता है. Circular depression created on the Earth's surface after the meteorite impacts is called the meteorite crater. जब ये meteorite गिरता है अर्थ सरफेस पे तो एक तरीके से गड्ढा बना देता है, तो उसको हम बोलते हैं meteorite crater. और जो लार्जेस्ट meteorite crater था ऑन द अर्थ सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं Vredefort crater, also known as referred to the Vredefort dome. It is located in the Free State province of the South Africa में located है. Vredefort crater is estimated the 300 kilometer 190 miles in the diameter and considered the world largest known impact structure. ये हो गया हमारा एस्ट्रॉइड, और इससे जब ब्रेक ऑफ हुआ तो इसको हम बोलेंगे मेटियोराइड्स. इट वॉज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर अगो. जो हमारे मेटियोराइड से 2 बिलियन ईयर को फॉर्म हुआ था, और ये एक मैसिव एस्ट्रॉइड और कॉमेट से कोलाइड होके अर्थ पे गिरा था. मेटियोराइट इम्पैक्ट आर कॉमन ऑल द प्लैनेट्स एंड मून्स इन द सोलर सिस्टम. मतलब कि इसका कॉमन इम्पैक्ट पड़ता है जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर जो भी हमारे सोलर सिस्टम में मून्स हैं. मेटियोराइट्स में वेरी इन साइज. जो मेटियोराइट्स होते हैं इनका कभी छोटा साइज़ होता है, कभी बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं. इसमें से अगर हम देखें एग्जांपल, तो मेटेराइड फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, होबो मेटेराइड फाइंड आउट किया गया था, जिसका जो साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, जिसका जो वेट था वो 54,000 kg था. कई सारे जो मेटेराइड्स होते हैं वो आयरन ही होते हैं, या तो पूरे के पूरे, या तो फिर स्टोनी पार्टिकल्स होते हैं, या फिर स्टोन और आयरन मिक्स होते हैं उसमें. हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं एस्ट्रॉइड और मेटेओराइड्स के बीच में. जो एस्ट्रॉइड होता है वो माइनर प्लैनेट्स होते हैं, और जो मेटेओराइड्स होते हैं वो फॉलिंग स्टार्स होते हैं, जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में गिर रहे होते हैं, तो उसको हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं. ऑर्बिटल शेप इज़ द इलेप्टिकल एंड द ऑर्बिट द सन. इसका इलेप्टिकल शेप होता है ऐसे करके में, और जो ऑर्बिटल शेप है इलेप्टिकल एंड द ऑर्बिट द सन बट गेट्स पुल्ड इनटू द लार्जर बॉडी. मतलब इसका भी इलेप्टिकल शेप में ही होता है, लेकिन ये कुछ लार्जर जो बॉडीज़ हैं उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनके पास वो चला जाता है. बिलीव टू बी द लेफ्ट ओवर फॉर्म ऑफ द प्लानट. ये माना जाता है कि ये जो प्लैनेट्स जब बने थे तो उनका जो लेफ्ट ओवर जो रेमिनेंट्स या जो अवशेष बच गए थे तो वो हो गए एस्ट्रॉइड. और इसको हम बोलते हैं जो भी डिसइंटीग्रेटेड जो भी टुकड़े हैं कॉमेट के या फिर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं, उसका हम बोलते हैं मेटेओराइड. डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर. यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है इसके पास, और डज नॉट प्रोड्यूस एन एटमॉस्फेयर बट बर्न अप इन द फॉलिंग इन टू द प्लैनेट. लेकिन ये बर्न हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में. 1 to more than 100 किलोमीटर्स इन द डायमीटर. जो इसका डायमीटर है वो 1 से लेके 100 किलोमीटर डायमीटर तक इसकी जो क्या बोल सकते हैं इसका मास होता है, ठीक है. और टिपिकली लेस देन द 10 मीटर्स. और हम आसान भाषा में तो बोलें तो ये नॉर्मली 10 मीटर से इतना बड़ा होता है. हम काइपर बेल्ट के बारे में देखेंगे. जो काइपर बेल्ट है ये लार्ज रीजन है कोल्ड ऑन द आउटर रीचेस ऑफ आवर सोलर सिस्टम. पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ. ये हो गया काइपर बेल्ट, जो कि हमारा जितने भी प्लैनेट्स हो सारे अंदर हो गए. ये हो गया नेपच्यून, ठीक है, ये हो गया नेपच्यून. और जो इसके बाहर वाला पार्ट हो गया ये हो गया काइपर बेल्ट. जैसे कि हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है वैसे हमारे काइपर बेल्ट भी है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है. जो काइपर बेल्ट हो गया ये कोल्ड होता है, ठीक है. आउटर रीचेस ऑफ आवर सोलर सिस्टम द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून के बियॉन्ड होता है. इट्स समटाइम्स कॉल्ड द थर्ड जोन. इसको हम कभी कभी थर्ड जोन बोलते हैं सोलर सिस्टम का. एस्ट्रोनॉमर्स थिंक देयर आर द मिलियंस ऑफ द स्मॉल आईसी ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मिलियंस ऑफ द स्मॉल आईसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन दिस रीजन, इंक्लूडिंग द हंड्रेड्स और द थाउजेंड दैट आर लार्जर देन 60 माइल्स. मतलब जिसकी जो विड्थ होती है वो 60 माइल से ज़्यादा होती है. कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि प्लूटो है और ओवर द 600 माइल, जो कि हमारा प्लूटो भी काइपर बेल्ट में ही पाया जाता है. तो ये हमारा 600 माइल से भी 1000 मतलब किलोमीटर वाइड होता है. अगर हम एडिशन करें, इन एडिशन टू रॉक एंड वाटर आइस objects in the Kuiper belt are also contain a variety of the other frozen compounds like the ammonia and the methane. अमोनिया और मीथेन भी हमारे काइपर बेल्ट में पाई जाती है. हम देखते हैं ओट क्लाउड क्या होते हैं. ओट क्लाउड के पहले हम आपको दिखा देता हूँ इसमें. तो इसमें देखो ये बबल लाइक शेप है, ये सर्कुलर शेप में है. तो मतलब दोनों वही हैं. हमने इसको ऊपर से इमेज ली हुई है, ये भी मतलब साइड से इमेज ली हुई है, और ये ऊपर से इमेज ली हुई है. हम देखते हैं ओट क्लाउड क्या होता है. ओट क्लाउड लाइज फार बियॉन्ड द प्लूटो, जो कि हमारा नेपट्यून है, या फिर जो नेपट्यून है उसके बाद में काइपर बेल्ट पाई जाती है. और जो काइपर बेल्ट है उसके बियॉन्ड में
ऊट क्लाउड पाया जाता है, मोस्ट डिस्टेंट एजेस ऑफ द कुइपर बेल्ट. While the other planets of our solar system orbit in the flat plane, the Oort cloud is believed to be a giant spherical cell surrounding the sun, planets and the Kuiper belt object. जो कि हमारे जितने planets हैं वो स्फेरिकल में, मतलब ऐसे करके वो स्फेरिकल में एक तरीके से फ्लैट में वो कर रहे हैं, मतलब कि सर्कुलर वे में घूम रहे हैं. लेकिन जो हमारे काइपर बेल्ट है वो एक तरीके से सर्कुलर वे में, ये देखो ये हो गया बबल लाइक शेप का हो गया सर्कुलर वे में, स्फेरिकल में. It is like a big thick bubble around our solar system made up of the icy comet, जो कि इसमें icy होते हैं ऑब्जेक्ट्स, कॉमेट और जो अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं पाए जाते हैं. और क्लाउड जो है icy बॉडी है, कैन बी एज अ लार्ज एज अ माउंटेन्स. ठीक है. फॉर कंपैरिजन प्लूटो जो है वो मोर इलेप्टिकल ऑर्बिट है, कैरीज इट बिटवीन द 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अगर हम सन से देखें तो जिस सन का जो प्लूटो है, मतलब सन से जो प्लूटो की डिस्टेंस है वो 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. लेकिन अब अगर हम देखें ऊट क्लाउड का तो जो हो गया इसका इनर एज हो गया तो 2000 से 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. बट जो इसका आउटर एज हो गया वो 10,000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे आ जाता है. इतना डिस्टेंस है सन और ऊट क्लाउड के बीच में. और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे सन की जो जितनी फिजिकल चीज़ें हैं, चाहे वो उसकी हीट हो, टेम्परेचर हो, या फिर जो भी इसकी लाइट हो, वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ पे जाके इसकी ख़त्म हो जाती है. इसलिए यहाँ पे आइसी ऑब्जेक्ट्स मोस्टली पाए जाते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून जुलाई 1969, जो पहला शख्स था जिसने मून पे कदम रखा था 1969 20 जुलाई को. दूसरा हम देखें जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव द रिंग्स अराउंड देम. दीज आर द बेल्ट्स स्मॉल डेब्रिस, मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं. These may have seen from the earth with the help of the powerful telescope, जिसको हम पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं. क्या आपको पता है जो लाइट है उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और इसके बावजूद भी जो सन है, जो सन की लाइट है वो हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं पहुंचने के लिए. एस्ट्रोनॉमर्स, दोज हु आर स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं या फिर जो उनकी मूवमेंट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. आर्यभट्टा भी एक रिनोन्ड एस्ट्रोनॉमर्स थे हमारे एंशिएंट इंडिया के, जो कि बहुत जाने माने खगोलीय शास्त्री थे. अगर हम वर्ड ओरिजिन की बात करें तो कई सारे वर्ड्स कई सारे लैंग्वेज से लिए जाते हैं. तो एग्जांपल हम देखें जियोग्राफी का, जो जियोग्राफी है इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ द 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिकिया मीनिंग राइटिंग. तो हम इसको देख लेते हैं. जियोलॉजी, जो कि स्टडी अबाउट द अर्थ के बारे में करते हैं, जो भी हमारी अर्थ सरफेस पे, उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं. ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की कितनी क्या शेप है, क्या मतलब कितना डिस्टेंस है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या डिस्टेंस है, वो हम मेज़र करते हैं. जियोइड रिजेंबलिंग द शेप टू जियोइड्स और फॉर्म द अर्थ, मतलब कि इसका शेप का पता लगाते हैं. क्या आप अपने से रिलेट कर सकते हो? योर सेल्फ, यू आर ऑन द अर्थ, तुम अर्थ पे हो. जो अर्थ है हमारा सोलर सिस्टम में है, और जो हमारा सोलर सिस्टम में है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, जो कि हमारे जो पार्ट है यूनिवर्स का पार्ट है. तो एक बार सोच के देखो, ये वाला ये हम हो गए अर्थ, फिर इसका हमें सोलर सिस्टम के बाद में मिल्की वे गैलेक्सी पड़ती है. जबकि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ओरियन स्पर में पड़ता है, ORIONSPUR. और जो ओरियन स्पर है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारी यूनिवर्स में पड़ता है. आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना सब कुछ सारा समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी DM करके पूछ भी सकते हैं. अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको नहीं पूछ सकते हैं. और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं. और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.